गुड मॉर्निंग। देखिए अब हम लोग कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं, लेकिन इस बार के मॉडल पेपर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है मीन का, उसको हम उसी में सॉल्व करेंगे। जरूर उसका सॉल्यूशन देखिएगा, थोड़ा अलग हटके है। वैसे भी मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर वैसा क्वेश्चन आ गया तब तो बहुत बच्चे को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी आप लोग मेहनत जारी रखिए। अब देखा जाए आपको दिया हुआ क्या है, 2PA बराबर क्या, बराबर क्या, अच्छा A गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन मतलब B हो चुका है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। अच्छा निकालना क्या है आपको, A यूनियन B। एक चीज जान लीजिए, अगर आपको A यूनियन B निकालना होता है तो क्या क्या चीज की जरूरत होती है। पहला जरूरत आपको बता देते हैं, पहले तो आपको PA चाहिए, फिर आपको PB चाहिए, फिर आपको इतना चीज आपको चाहिए। ये मटेरियल अगर आपके पास है तभी आप A यूनियन B को निकाल सकते हैं। देखिए खोजिए तो PA है क्या आपके पास, अलग स्टाइल में है। देखिए कौन स्टाइल में है, 2PA पता बराबर कितना दिया हुआ है 5/, ये दो भैया को इसके चरणों में भेजिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना मिल गया। चलिए एक जुगाड़ हो गया, दूसरा जुगाड़ PB दिया हुआ है, 2 मिल गया। नहीं क्या है, A इंटरसेक्शन B दिया हुआ नहीं है, उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सुनिए अब इसका यूज हम लोग करेंगे। आप जानते क्या है A/B होता क्या है, बोलिए। A इंटरसेक्शन B और नीचे में, अब बताइए ये तो पता नहीं आपको, ये कितना है 2/5 गुना कितना बराबर, बोलिए। अच्छा एक बात और बताइए, 2/5 गुना ये कितना है 5/, बोलिए क्या मिल गया 2/13। मतलब जितना मटेरियल चाहिए सफल होने के लिए वो सब गुण आप में है। नहीं समझे बात को, इतना गुण है तब क्या निकलेगा ये यूनियन B। अगर पूरे अच्छे से अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से क्लास कर रहे हैं, अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, जितना हम दे रहे हैं, तब आप में गुण है कितना लाने का 90+। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्या चीज थोड़ा और, वो तो 90+ का मतलब 100+ थोड़ा ना होता है, 90+ का मतलब 90+ होता है। उसमें 91 भी आता है, 92 भी आता है, 99 भी आता है, 100 भी आता है, नहीं आता है। 90+ का मतलब क्या हुआ, 101 भी आता है। उतना खुश ना हो तो अच्छा है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं समझे बात को, अब बाद में ऐसा हो जाता है, नहीं समझे तो ध्यान रखिएगा। चलिए जाने दीजिए, गिवन क्या क्या है ये बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना दिया हुआ है 26, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, ऐसे पढ़ेंगे A गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B बराबर कितना 2/5। अब यहां लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और नीचे में अब ये बताइए ये कितना दिया है आपको 2/5 बराबर कितना, और नीचे में। अब एक बात और बताइए, PA इंटरसेक्शन B बराबर कितना हो जाएगा 2/5 गुना कितना PB, यही होगा ना। अच्छा एक बात और बताइए कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 2/5
अब गुना में कितना, 5 से 5 को काट दीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना चमकेगा। अब खुश हो जाइए आप निकाल लिए, हो गया। इसके बाद बताइए क्या लिखिएगा। इसके बाद आपको निकालना क्या है, ए यूनियन, तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट। क्या लिखिएगा, वी नो डैट। हाँ ये भी लिख दीजिएगा, बगल वाले के द्वारा जानते हैं। ईमानदारी पूरा दिखाइएगा ना एग्जाम में। अगर बगल वाले से जानते हैं तो बगल वाला लिखिएगा, पर्ची से अगर लिख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू पर्ची वो भी लिख दीजिएगा। जिससे आपको जानकारी मिला वही लिखिएगा ना। चलिए ध्यान से देखिए, अब ए यूनियन बी आपको निकालना है, क्या हो जाएगा बताइए। यहां पे बोलिए पी ए यूनियन बी, 5/26, 5/13 माइनस कितना, 2/5 कहाँ, 2/13 ना, 2/13। एक काम करें, सबके डिनोमिनेटर में 26 बना देते हैं, हम लोग को एलसीएम लेने तो आता नहीं है। 26 और 13 का एलसीएम कितना होगा जी, 26, 5, 10, 10, 5, क्या मिला आपको, चलिए चमक गया। क्या लिखिएगा, ये सब आपके छोटा मोटा चीज है, ये सब तो जानते ही हैं आप लोग। क्या ये लिखिएगा, लिखिएगा बाद में लिखिएगा, क्या अभी लिखिएगा, हैं? बोले क्या बोला है, कब पूछा है जी। सुने आप ये भी बताइए, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखे रहे अजी, किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ रहे इफ इट इज दैट, आप जानते हैं, या इट इज नोन दैट सेकेंड डाइस ऑलवेज एग्जिबिट्स कितना, मतलब आपको पता है, मतलब हो चुका है, समझे बात को, कि सेकेंड डाइस पे हमेशा 4 होगा, तब बताना है 8 आने की संभावना, मतलब सम 8 आने का। मतलब कैसा वाला केस है ये पता है आपको, ऐसा वाला केस हो चुका है। ये कौन है, ये 4 आ चुका है, 2 गो डाइस होगा तो एक डाइस पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, एक डाइस पे 4 आना चाहिए, और फिर दोनों डाइस का सम कितना होना चाहिए, 8। अब सुनिए, ऐसा भी तो हो सकता है 2 और 6, बोले कितना हो गया, 8। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, कितना चलेगा, और कुछ चलेगा क्या, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, सम 8 आना चाहिए। और बोलिए, और दूसरे पे क्या होना चाहिए, 5 और 3 कैसे होगा, 5, 3 और बताइए कैसे होगा, बताइए 5, 3 कैसे होगा। मतलब ऐसा होना चाहिए कि दूसरे डाइस पे 4 ही होना चाहिए, तब सम 8 होना चाहिए, और कोई केस होगा तो पहले ये बताइए 8 किसका किसका होता है, ये बताइए, छोड़िए 8 किसका किसका होता है, 2, 6, और बोलिए 3, 5, 4, 4, 5, 3, और बोलिए, और क्या होगा, 3, 5, अरे 3, 5 नहीं होगा, अरे तो 5, 3 लिखे हैं ना, पहले डाइस पे 5 और दूसरे डाइस पे 3, अब की बात 6, 2, अच्छा 3, 5 लिख ही दिए हैं, सही बात बोले, 6, 2 होगा। और कोई होगा तो बताइए,
एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, ये पांच ही है जिसका सम 8 होता है। इसमें से कौन ऐसा है जिसके सेकेंड डाइस पे 4 आ रहा होगा? कौन है? बोलिए, एक गो ना? और कोई दिक्कत? बात खत्म। बता रहे, चलिए बोलिए। 2 डाइस है तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा जी? अरे 2 डाइस अगर आप थ्रो कीजिएगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? चलिए आगे बढ़िए। एक इवेंट आपका ए है, अब आप ये बताइए, ए जो आपका इवेंट है इसमें कौन कौन आएगा? 2 6 और बोलिए 3 5 4 4 5 3 6 2 और कोई आएगा तो बताइए। 5 ही आएगा ना? और ऐसे भी देख सकते हैं, कौन कौन तिलक बताए थे? स्वामी जी का तिलक, उससे भी चेक कर लीजिए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है आपका? चलिए अब बी बताइए, बी में क्या गो होगा? बी बोलिए। सेकेंड डाइस कौन कौन होगा? 4 4 वाला कितना है? सेकेंड डाइस पे 4 कितना आएगा जी? ऐसा आएगा 1 4 और बोलिए 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4। हाँ या ना बोलिए। अरे सेकेंड डाइस पे 4 आ रहा है, यही सब पढ़िए ना क्या लिखा होगा। सेकेंड डाइस ऑलवेज, तो यही होगा ना? सेकेंड डाइस पे 4 आना चाहिए। फिर से बोलिए, सेकेंड डाइस पे 4। यही और कुछ होगा तो बताइए। यही होगा। कै गो है गिनिए? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो हो गया। इसमें कै गो है? अब आप ये बताइए हमको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में कॉमन कौन है? एक के गो है सर, 4 और, मतलब अगर कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट यानी आपके फेवर में कै गो है? ए गो है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 6 गो। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? अब आप ये बताइए कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कोई बताएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 और बोलिए 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/36। ये सब क्यों निकालना है सर आप? हमको जरूरत है पता है क्या? ये निकालना है पी ए क्या होता है, बोलिए। पी ए इंटरसेक्शन बोलिए कितना हो गया? 1 बटा, और बोलिए 6 बटा कितना हो गया? एक ये है तरीका प्रॉपर बनाने का। ये आसान क्वेश्चन मत समझिएगा, अब सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हुआ है नो दैट, मतलब हम जानते हैं क्या 4 आएगा तब 8 का प्रोबेबिलिटी, ये वर्ड लिखा रहेगा। इफ इट इज, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है समझिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मतलब 4 आ चुका है तब 8 आने की संभावना आपको बताना है। मतलब इसका मतलब यही हो ना, बी क्या माने हैं आप देखिए ना, सेकेंड डाइस एग्जिट कितना, तो 4 आ चुका है तब बताना है आपको क्या, कि
सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये प्रॉपर तरीका है बनाने का, एक लॉजिकल तरीका है बनाने का। पहले इसको लिखिएगा तो लिख लीजिए, नहीं तो बाद में लिख लीजिएगा, आसान नहीं है। पहले हम बता देते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, आसान नहीं है। काम क्या किए हैं, सबसे पहले 36 माने हैं। क्यों माने 36? क्योंकि 2 डाइस को फेंकिएगा तो सैंपल स्पेस 36 होगा। फिर उसके बाद क्या किए हम, सम को क्या माने हैं, 8। एक इवेंट माने हैं ए अपीयरिंग, अच्छा दूसरा इवेंट माने हैं सेकेंड डाइस पे 4 आना चाहिए। सेकेंड डाइस पे क्यों माने सर, यहाँ सेकेंड डाइस 4 आना चाहिए, ये मान लिए। अब सुनिए, ए के फेवर में कौन कौन है, वैसे टोटल 36 है। ए के फेवर मतलब सम 8 किसका किसका हो रहा है, तो 8 8 कै गो है, 1 2 3 4, मतलब ए के फेवर में 5 है। अब इधर आ जाइए, बी के फेवर में कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 गो है, मतलब सेकेंड डाइस पे 4 आना चाहिए। तो यही है आपका एलिमेंट, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 हो गया। अब आगे बढ़िए, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब 4 भी होना चाहिए 8 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए। देखिए इसमें कौन है, 4 भी है और दोनों को जोड़ने से, यहाँ भी देखिए 4 भी है और दोनों को जोड़ने से, यही कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी के फेवर में कै गो है, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सबके नीचे 36 आएगा, क्योंकि यहाँ 36 है। तो 1/36 ये किसका प्रोबेबिलिटी निकला, ए इंटरसेक्शन बी का। फिर आगे बताइए, पी बी निकालना है, तो बी के फेवर में कै गो था और नीचे में कै गो आएगा। अब बहुत बच्चे का कहना हो सर आपको ये सपना कैसे आ गया, तो देखिए क्वेश्चन में अगर ऐसा वर्ड लिखा हुआ है नो डेथ, अब जानते हैं यानी हो चुका है, इसका मतलब ए और जो हो चुका है वो लाइन के ये दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे में सबका वैल्यू हम पहले निकाले रख दिए, आंसर कितना आ गया। ये है मैथमेटिकल तरीका इसको बनाने का। अब आ जाइए लॉजिकल तरीका पे। अगर आप लॉजिक से इसको बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा, सुनिए। खैर ये लॉजिक आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि लॉजिक बहुत मुश्किल थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। लॉजिक में क्या है सुनिएगा, आपको पहले तो ये सपना आना चाहिए, तो सपना आ जाएगा इसको देख के। ऐसा कुछ लिखा हुआ है आप जानते हैं या हो चुका है तो समझिएगा यही बात है। अब सुनिए, बी जो है आपका, बी भूल जाइए, इस सब को भूल जाइए आप। बी कौन है, नीचे में कौन है, कहाँ है बी, खोजिए बी कौन है, 6 गो है। तो अब जो है न्यू सैंपल स्पेस, न्यू सैंपल, अरे सैंपल स्पेस कितना है 36 ना, लेकिन अब न्यू सैंपल स्पेस आपका जो होगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे में कौन है बी, तो बी में कै गो एलिमेंट, अब न्यू सैंपल स्पेस आपका, तो नीचे में 6 आ गया। ऊपर में बताइए अब कि 4 भी हो और 8 भी हो, खत्म, 1/6। लेकिन ये लॉजिकल है, इसको आप छोड़ दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अब अगला क्वेश्चन अगर आपसे हम पूछेंगे कि मान लिया 4 के बदले 3 कर दें, 4 के बदले 3 कर दें, तो 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6 3, इतना हो जाएगा। फिर भी 6 ही होगा ना, 6 होगा। अब बताइए, कर ही देते हैं, 1/6 ही होगा। इस जगह पे अब कौन आ जाएगा पता है आपको, 3 आ जाएगा। इस जगह पे कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ गया 3। यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे तो वही रहेगा। अब सुनिए, 3 भी होना चाहिए 8 भी होना चाहिए, तो ये तो 1/6 होगा। आप उसी मेथड से निकालिएगा। पढ़िए क्या दिया हुआ है, बोलिए। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, उस तरह का क्वेश्चन अगर आता है ना, किस तरह का, जैसा अभी बताए, आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पास कमी नहीं है, ढेरी क्वेश्चन है। अरे कोई बनाना है तो इसमें आप काहे रिस्क लेने जाइएगा। अगर आप मान लेते कुछ आप गलत समझ लिए तो आपका नंबर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर आप जानते हैं तो बनाइए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें दुविधा हो उसको छोड़ देना, बुला देना। इधर आ जाइए, बोलिए क्या दिया हुआ है,
गिवन क्या है आपका? पी ए बराबर बताइए, पी बी कितना है? मॉडल पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन बना लीजिएगा। नहीं समझो, एक दिए हैं ना, मॉडल पेपर का मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? वैसा ही पैटर्न रहेगा। नहीं समझे? वैसा क्या? लाइव देखे फायदा नहीं, अब बाद में वीडियो देखो, वीडियो खराब हो जाएगा, अब बाद में देख लीजिएगा। देखिए आपके फायदे के लिए हम बता रहे हैं, होगा क्या ना कि लाइव में 5-10 बच्चा देखता है, बाद में आप अस्थिर से 2x पे ले जाइए वीडियो को, और जो 1 घंटा का चीज है वो आधा घंटा में देख लीजिए, बात खत्म। चलिए और बोलिए, आपसे पूछा क्या क्या है जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पी ए गिवन बी, यही पूछा है ना, पी ए गिवन बी क्या होता है? लेकिन दिक्कत है सर, हमको इंटरसेक्शन पता नहीं है, तो इंटरसेक्शन पता करने के लिए आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे आ जाइए। वी नो डैट, बहुत बच्चा सोचता है कि सर इंटरसेक्शन है गुना कर दीजिए ना, गुना कभी कभी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बोलिए क्या हो जाएगा? पी ए पी बी, चलिए बोलिए क्या हो जाएगा? इसमें आंसर कितना आएगा? 3/4, और बोलिए 2/5, 3/5, अब बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 ना, वो आप जानिए, हम नहीं जानते। 1/4 हो गया। अब आइए यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 3/5। आंसर कितना चमका? पलट दीजिए ना। हो गया, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा बोलिए क्या कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना? अब ध्यान से सुनिएगा, पी बी इंटरसेक्शन, बहुत बच्चा सोचा सर ये तो है ही नहीं है। अरे ए इंटरसेक्शन बी बोलिए या बी इंटरसेक्शन, और नीचे बोलिए पी ए, कितना हो जाएगा बताइए? सॉल्व करते रहिएगा। इधर आ जाइए, इसको कर लीजिए, क्योंकि ये हम 1-2 बार किए भी हैं, और ये पूछेगा, मतलब 2 नंबर में ये क्वेश्चन आए पूछेगा। इसको आप लिख लीजिए, ये हम लिख देते हैं 2024 पूछेगा, किंतु परंतु नहीं है इसमें। देखिए खुशखबरी वाली बात, क्या खुशखबरी वाली बात है? कभी कभी वाला फील आ रहा है। गिवन क्या है आपका? ए एंड बी आर चलिए बोलिए, ए एंड बी आर, हमने लिखते जाइए, इस क्वेश्चन को लिखिए अच्छे से। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, लिखना ही नहीं है, 5 बार इसको लिख के लाना है। हाँ तब क्या आपको, तब क्या लिखिए? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कभी कभी। हो गया, ये बात क्वेश्चन बोला। अब आप ये बताइए, आपको प्रूव करना है ना, तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा? LHS को लीजिए, ले लिए। LHS में क्या है आपका? ए यूनियन बराबर बोलिए
पी ए प्लस पी बी, अब माइनस क्या, ए इंटरसेक्शन बी, जल्दी से बताइए। तो पी ए प्लस पी बी, अब माइनस पी ए गुना पी बी। अरे इंटरसेक्शन है तो गुना होगा। अब सुनिए, इतना तो तय है, आपको डैश लाना है, बार लाना है ना। तो आपको काम क्या करना होगा, इसमें से और इसमें से पी ए को कॉमन ले लीजिए। जैसे आप पी ए को कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस पी बी चमकेगा। अब प्लस में क्या, अब बोलिए, अब 1 माइनस पी बी कुछ होता है, क्या होता है जी, तो पी ए पहले से है और यहां चमकेगा पी बी का डैश। अब प्लस में बोलिए। अब एक बात और सुनिए, अब ये पीबी को, क्योंकि देखिए मकसद मेरा है डैश लाना, तो पीबी को बोलेंगे तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम थोड़ा अच्छे लगो। क्या करें इसको, हम पी ए गुना पी बी, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, पी ए को ही बदल दीजिए किसमें, तो भी काम आपका बन जाएगा। कुछ भी कीजिएगा काम तो बन ही जाएगा। चलिए इसी को बदलते हैं, 1 माइनस हो गया। एक बात और बताइए, ये 1 माइनस पी बी डैश किसके बदले आप लिखे, पी बी के बदले। इसमें और इसमें कुछ कॉमन आएगा, जल्दी से बोलिए। 1 को पहले ले लिए, अब माइनस किसको कॉमन ले लें, जैसे आप कॉमन लीजिएगा तो यहां क्या चमकेगा, नहीं समझे, कॉमन वॉमन लेने में अटक गए आप लोग लगता है। देखिए ये जो आप लिखे हैं पीबी के बदले क्या लिखे, 1 माइनस इसको और इसको में आप कॉमन लिए माइनस पी बी डैश। अगर कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या चमकेगा 1, और यहाँ प्लस है तो क्या चमकेगा माइनस। और ये 1 को हम क्या किए हैं आगे लिख दिए। चले जल्दी से बोलिए, इसके बदले क्या लिखिएगा, पांच बार बनाइएगा तो ऐसे भी चमक जाएगा। 5 बार इसको चमकाइएगा ना तो ऐसे भी चमक जाएगा। नहीं, अगर ये मेथड आपको पसंद नहीं आया तो उसी को बदल लीजिएगा। नहीं समझे बात को, पसंद नहीं आया मेथड, बच्चा लोग पहले लिखिए, रास्ता बदल देते हैं। बच्चा को माइनस कॉमन मत लीजिए सर, प्लस को माइनस कॉमन लीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। माइनस कॉमन उमन लिया अच्छा नहीं लगता है, कोई भरोसा नहीं है, गड़बड़ा देगा ये लोग। इसीलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, मिटा देते हैं। मिटा दें, चलिए हटाइए, जो पसंद ना आए उसको मिटा दीजिए। बोलिए, पी ए के बदले क्या लिखिएगा, 1 माइनस ए का, और बाहर में कौन है, अब प्लस में बोलिए। अब गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, पी बी डैश माइनस क्या, अब गुना, अब प्लस। आप ही बताइए, पीबी और पीबी का डैश जुट के क्या होता है, अरे ये और ये जुटेगा तो क्या होगा, तो 1 माइनस कितना, ये वाला सही है सर ना, कि वो वाला सही था, ये ज्यादा सही है। लेकिन सब बच्चा लोग बोल रहा है जितना बायोलॉजी का होगा सबको यही अच्छा लगेगा। ये नाइंसाफी कर रहे हैं सर अब मैथ और बायो के साथ। देखिए जिसके पास दिमाग नहीं है वो क्या लेता है,
जिसको नहीं, ई लोग का तो ठीक है, अपना ई लोग को समझ में आता है, ई लोग का समझ में नहीं आता है। लड़का लोग बायो क्यों लेता है? जबकि बायो का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बच्चा लॉजिक देता है। हम सब मैथ भी लिए हैं ना, मैथ बायो हम दोनों लिए हैं। बिहार का लॉजिक है सर, ज़्यादा ऑप्शन रहेगा ना, ज़्यादा चीज़ का फॉर्म भर पाएंगे ना, और ज़्यादा के चक्कर में कोई चीज़ का फॉर्म नहीं भर पाता है ना, वो ढंग से उसी में जा पाता है ना ढंग से, वो सोचते रह जाता है 2 साल तक करना क्या है, फिर लास्ट में पता है वो क्या करता है, बायो भी छोड़ देता है और वो हिस्ट्री ऑनर्स ले लेता है। हम देखें तो दोनों को छोड़ देगा, कौन सा ऑनर्स ले लेगा? हिस्ट्री। और नहीं तो कौन एगो होता है जो पॉलिटिकल साइंस, और एगो कौन देखते हैं लेता है बच्चा लोग ना, वो सब तो अच्छा स्टूडेंट लेता है, वो तो अरे इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश ऑनर्स भी ठीक ठाक बच्चा लेता है। ये सब 3-4 को जो बताए ना, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स भी लेता है। हाँ, वो खाना बनाने वाला होम साइंस होता है ना, ना ना, डिपार्टमेंट चेंज हो गया है, तो लड़का लोग लेता है। अब लड़का लोग के पास घर ये खाना बनाने का ही उपाय है। चलिए बोलिए। सबसे पहले देखिए, एक आदमी है, क्या लिखा हुआ है, एक आदमी है, ठीक है, और उसका ऑड इन अगेंस्ट कितना है? पहले लिखिए इसको। चलिए, इसका ऑड इन अगेंस्ट कितना है आपका? बताइए। 8:2। अब बताइए फेवर में कै गो है? फेवर में कै गो? फेवर को हम लोग एम बोलते थे ना, याद है? कुछ भूल गए। और नीचे में क्या होता था? हाँ, उल्टा कर दिया लगता है। अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट में क्या होता है? नन फेवर बाय फेवर ना, तो नन फेवर कितना है आपका, और फेवर में कितना है? टोटल बताइए, टोटल कितना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? अरे फेवर बाय टोटल, यही होता है ना, फेवर बाय ए, मतलब आदमी का प्रोबेबिलिटी हम निकाल लिए, ठीक है। अब इधर आइए, बी को क्या मान ले? चलिए बोलिए। ये भी ऑड इन अगेंस्ट है ना, तो ऑड इन अगेंस्ट कितना है? 4:2। तो बताइए नन फेवर में कितना है? अब फेवर में कितना है? अब आप टोटल बताइए। 7 पक्का? तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। इतना काम हम कर दिए, बिना क्वेश्चन पढ़े हम इतना काम कर दिए। मतलब ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट दिया हुआ है, एक आदमी है, उसका वाइफ है। अब बताइए ये जिंदा रहेगा, मान ले जिंदा रहेगा, तो क्या गारंटी है ये भी जिंदा रहेगा? या कहीं लिखा हुआ है क्या? वाइफ अगर मर गया तो वो क्या करेगा? वो भी मर जाएगा। ये तो पहले होता था, अब होता है क्या?
अच्छा ये जिंदा रहेगा तो ये क्या रहेगा? इसका मर्जी नहीं, भगवान का मर्जी जिएगा कि? तो इसके जीने पे ये निर्भर हो रहा है या इसके मरने पे ये निर्भर हो रहा है? कैसा वाला फील आ रहा है? कभी कभी वाला। दोनों क्या है? अरे जीना मरना आपके हाथ में थोड़ा ना, इसके हाथ में नहीं है, इंडिपेंडेंट है दोनों। अब क्या बोला है? दोनों कपल को जिंदा रहना है 20 साल तक। भगवान जाने रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो अब भगवान। अच्छा हो भी गया है कितना? 55 हो गया, चांस है इसका। 55 है तो 75 पहुंच ही सकता है। खत्म हो गया। वैसे मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल क्या बोला? चलेगा अभी, अभी तो 1 घंटा चलेगा। हाँ तब अभी से भी 1 घंटा चलेगा। अरे क्या है ये तब? नहीं इसमें है खास। आज तक ये ऐसा आईफोन है, सब हमको बोलता है ये मोबाइल हम लेते हैं इसमें फ़ोन नहीं लगता है। ये मेरा बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत दिन से साथ निभा रहा है। इसमें हम आज तक सिम नहीं लगाए हैं। मतलब सब पहला हम आदमी है, आईफोन होने के बाद आज तक हम इसका यूज फ़ोन पे बात करने के लिए नहीं किए हैं। वो आज तक वो आता है क्लास में और फिर खुल के, इसमें सिम नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं। अब जैसे चलना होगा चलेगा। हमको इसको यूजे करने नहीं आता, बस इतने आता है कि इसमें लगवा देते हैं बस। अच्छा दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है क्या जी? तो इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा? देखिए अब आपको कैसे पता चला सर इंटरसेक्शन लेना है? पढ़िए क्या बोला है, फाइंड द। भैया 20 साल तक जिएगा तो साथे में जिएगा ना। साथ का मतलब क्या होता है? एंड, मतलब दोनों रहना चाहिए, दोनों ना, दोनों साथ में जिएगा। आई होता क्या है? लेकिन बच्चे को ये सपना आना चाहिए कि आपको कैसे पता चला कि ये इंडिपेंडेंट है। जीना मरना, टारगेट हिटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कभी कभी वाला फील आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना निकाले हैं आप? 5 बटा, और बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना निकाले हैं? चलिए गुना कर लीजिए, गुना कीजिए। चलिए बने, लिखिए लिखिए जल्दी से। सब देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा है। हम बहुत को देखते हैं आईफोन रहेगा तो इधर आईफोन में कुछ बना रहता है शायद, तो मोबाइल में हाथ में रखेगा ना तो ऐसे नहीं रखेगा, पलटा के रखता है। तो हमने सब रखा था, 1-2 आदमी बैठा था पूरा सामने में, हम वही देख रहे थे। अब मेरा तो ये टूटा उटा फ़ोन है, हम इसको आगे एकदम रख रहे थे। अब वो अपना आईफोन क्या कर रहा था? अब मतलब ऐसे नहीं, अरे फ़ोन कैसे रखा जाता है? वो पलट के देखिए मेरे पास आईफोन है, तो हम भी पूछ दिए। अच्छा आईफोन बहुत महंगा आता होगा ये तो। एक ना, एक होता है पूरा दिखाएगा अपना। जीवन में सिंप्लिसिटी बहुत होना चाहिए, जो है उसको रखिए। मतलब आपका चमक, आपका चर्चा होना चाहिए, दिखावा कोई देखने के लिए किसी का नहीं बैठा हुआ। आप में गुण है ना तो आपका चर्चा सब करेगा। आप कुछ बन जाइए ना, जिसका रिलेशन नहीं भी होगा उस जोड़ने लगेगा, अरे वो आया था तो हम ही उसको पढ़ा दिए थे, बस सब छोड़ देगा। आप अभी बन जाइए, IAS क्वालिफाई कर जाइए, हम भी पूरा माला लेके पहुंच जाएंगे। जो टीचर आपको डाउट नहीं बता रहा है वो घर पहुंच जाएगा सबसे पहले मिठाई लेके, ठीक है? हाँ बोलेगा कि अरे तो हम जानते थे हीरा था, छुपा हुआ हीरा था ये। अपने गुण को चमकाइए। तो बहुत को देखते हैं बुलेट ले लेगा पूरा अच्छे से, क्या क्या आगे लगा देगा। बुलेट अपने लिया है तो उसमें तेल भी तो लगता है, थोड़ा दूर गया तेल ख़त्म हो गया, उसके पॉकेट में पैसे नहीं है तेल भरवाने का, और वो फ़ोन पे कर्जा मांग रहा है। तो ये सब दिखावा किस काम का बताइए? कोई काम का है क्या?
बहुत लोग चले, हो गया। अच्छा, और का मतलब क्या होता है जी? यूनियन, याद रखिएगा, और का मतलब यूनियन होता है। एंड का मतलब, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। अब आपसे पूछा ये गया है 7 और, इसका मतलब क्या होता है ये बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, इतना तो तय है, नीचे में 36 आएगा। 7 और 11 का मतलब बताइए। 7 भी, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11 विथ 2 डाइस? 7 और 11 का चांस बताइए। 7 भी आए मतलब सम, उसका सम का ही बात कर रहा है ना। ना ना, सम का ही बात कर रहा है, सम का ही बात कर रहा है क्वेश्चन। नहीं लिखा है, अब क्या कीजिएगा। 7 अच्छा आएगा क्या? 7 कभी आता है क्या? 7, हाँ नहीं नहीं, गेट चांस गेटिंग 7 और 11 का मतलब यही हुआ कि सम 7 और आना चाहिए और सम 11। अब सबसे पहले ये बताइए 7 आने का क्या क्या होता है, और का मतलब समझिए, बोलिए। इसके इसके फेवर में बताइए कौन कौन है। 1 6, और बोलिए 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 और 6 1। मतलब ये सब आपके फेवर का है। मतलब देखिए 7 और 11 का मतलब हुआ 7 भी आया तो काम चलेगा। जैसे ऐसे समझिए, मान लेते हैं श्याम और घनश्याम है, हमको कोई काम है तो हम बोलेंगे श्याम और घनश्याम। सुनिए क्या होगा, श्याम अगर मेरे साथ चलेगा तो मेरा काम हो जाएगा, घनश्याम भी मेरे साथ चलेगा तो मेरा काम, और दोनों अगर मेरे साथ चलेगा फिर भी मेरा काम हो जाएगा। और का मतलब यही होता है। तो ये सब आपके फेवर का है। ये ए हुआ। बी बताइए, 11 वाला बताइए क्या क्या है। 11 6 5, 5 6, और बताइए 7 4, ये कहा जाता है जैसन गुरु वैसन चेला। 7 4 बोला, हम भी लिख दिए 7 4। और बोलिए, और बोलिए। अब नहीं होगा, चलिए। तो बी में 2 गो आया। अब एक चीज और बताइए, सुनिए सुनिए, ए इंटरसेक्शन बी बताइए। दोनों दोनों बोलिए, अरे दोनों बताइए। 7 भी और 11 भी हो, संभव है सर? 7 और 11 जीवन में कभी एक साथ आता है? अच्छा, ये लगता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? ओ अच्छा अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया ना। अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? ओ अच्छा, इसमें कोई दिक्कत? चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? 6 बाय, अच्छा, और बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताइए। 2 बाय, इसमें अच्छा ये वाला काम का चीज था। 7 और 11 का आना ये म्यूचुअली, क्योंकि एक साथ हो ही नहीं सकता है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो गया। अब हम लिखेंगे वी नो डैट, क्या लिखेंगे? अरे इसी को 5 बोलते हैं। वी नो डैट, बोलिए। वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर क्या? चलिए बताइए, पी ए कितना? 6 बाय, अब पी बी कितना? और ये तो 0, 6 2, 8 बटा 4 बटा 18, 2 बटा 9। अरे 4 से काटिए ना,
2/9। समझ में आ गया बात? चलिए लिखिए। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी अपने आखिरी पड़ाव पे है और मेन बात है कि क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए मिला जुला के। नहीं, क्लास इस थोड़ा ना चल रहा है, ये तो चल रहा है कि आपको 90+ पहुंचाना है। अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, अब एक बार आप लोग को पता है क्या करेंगे, वेक्टर थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन बता देंगे, उसे पूछता नहीं है उससे, फिर भी बता देंगे। हाँ, आखिरी में खाली वही चलेगा। कौन कौन? ITF, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन। 15 दिन तो खाली वही आज ही, मतलब 2 घंटा 3 घंटा बैठाएंगे, एक बगल से डेली खत्म करेंगे एक बार, ठीक है ना? यही चलेगा। इसीलिए तो अभी वो सब नहीं कर रहे हैं। अभी पहले जितना कचरा है, मतलब जितना इधर उधर का चीज है वो बात कर लेते हैं। अब पूरा जनवरी एकदम सेलेक्टेड बात होगा। खैर अभी भी आपका तैयारी अब हो गया है, हमको लगता है, देखे हैं ना कॉपी तो 90+ बहुत बच्चे का आ रहा है। अभी तक हम 15-16 बच्चे का देख लिए कि 90+ आ गया, जिसमें से हमको लगता है 8 बच्चा तो उसी सेंटर का है। मतलब वहाँ पे बच्चा कै गो होगा? 18 बच्चा है, 18 में 15 गो लड़की है, 16 लड़की है। लड़की लोग में हमको लगता है 8 से 9, 8 होगा। यहाँ भी है कुछ। यहाँ का रेशियो क्या है? अभी कम है। अब इस टेस्ट में देखेंगे कितना जी, बस इस टेस्ट में क्या बहुत बच्चा दिया भी नहीं था टेस्ट? हाँ दिया, लेकिन बहुत कम बच्चा दिया था। देखिए टेस्ट में जितना नंबर आपको आता है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव गलती हो गया तो 90 नहीं है आप। ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, थोड़ा इंग्लिश को पढ़िए। क्या बोला है? एक आदमी है जो अगर 100 बात बोलेगा ना, उसमें से 75 गो सही बोलेगा, 25 गो गलत बोलेगा। एगो दूसरा भी है, ज़्यादा सही आदमी है वो, 80 जो है वो सही बोलता है और 20 गलत बोलता है। लेकिन बात यह है दोनों में आमना सामना हो गया, ये ए है और ये, दोनों में बहस छिड़ गया। अब ई बोल रहा है कि इलाहाबाद USA में है, ई बोल रहा है नहीं इलाहाबाद लंदन में है। तो क्या कीजिएगा इसको? ये तो दोनों झूठ बोल रहा है ना, तो ये थोड़ा ना होगा। यहाँ पे झूठ झूठ होता है, ज्यादा बड़ा ज्यादा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़िए ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं 13, 15, 17। नहीं समझे क्या कंट्राडिक्शन? देखिए कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? एक सही बोले और एक गलत बोले, यही होता है ना कि दोनों गलत बोले, एक सही बोले और एक गलत। अच्छा सुनिए, ये बात तो हो गया। दूसरा बात ये है कि मान लेते हैं कि आज ये कसम खाया है कि अभी हम झूठ बोलेंगे, ये क्या करेगा? उसका मर्जी। तो ये कैसा कैसा वाला फील आ रहा है? ये झूठ बोलेगा तो वो क्या करेगा? उसका मर्जी। और वो सही बोलेगा तो ये क्या करेगा? इसका मर्जी। यानी ये सब बात किसका है? इंडिपेंडेंट इवेंट का। सुनिए सुनिए सुनिए, कभी कभी वाला फील आ रहा है ना। अच्छा, ए क्या है आपका? चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? बोलिए। 75/100। तो ये झूठ कितना बोल रहा होगा? हाँ 25 आप लोग कितना झूठ बोलते हैं? ये कोई पूछ, हम लोग से झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ सिचुएशन जैसा होगा। अच्छा चलिए B' कितना? अब एक बात हमको बताइए, कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? ये सही बोल रहा हो, जैसे ये बोल रहा हो कि इलाहाबाद यूपी में है, ये बोल रहा है नहीं इलाहाबाद भागलपुर में है, तो क्या हुआ? एक दूसरे को क्या किया? ये
कंट्राडिक्ट किया, यानी एक सही बोल रहा है और दूसरा, अच्छा ऐसा बोलेगा। अब की बार वो बोलेगा कि दिल्ली जो है वो भारत में है, ये बोलेगा दिल्ली बिहार में है, क्या होगा? दोनों सही बोल रहा है। नहीं तो दिल्ली और बिहार एक है, ये है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। वहां भी वही हाल है, वहां भी पता है 500 स्कूल बना है, हाईटेक स्कूल, नहीं समझे? और उस स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी सब आईआईटी करता है। तो कोई पूछा उससे कि भाई दिखाओ स्कूल कहाँ है, नहीं समझे बात को? कैसे दिखाएगा स्कूल? बोला कि देखिए ये स्कूल है, इसके अंदर 20 कमरा है और हर कमरा अपने आप में एक स्कूल है। तो कितना स्कूल हुआ? 20 स्कूल। अब जब विद्यार्थी पढ़ के घर जाता है तो विद्यार्थी अपने आप में स्कूल है। 40 स्कूल होगा। समझ रहे हैं ना? हर विद्यार्थी अपने आप में एक हो गया, 500 स्कूल पूर गया। अब जितना हो गया 500 स्कूल, अरे 500 स्कूलों ने गिनाना था। हम बोलेंगे हम माले कोई चीफ मिनिस्टर बोलेगा हम 500 स्कूल बना दिए, तो कैसे गिनाएगा? एक स्कूल, इसमें जितना कमरा उतना स्कूल, हर बच्चा अपने आप में स्कूल, काम बन जाएगा उसका। चलिए बोलिए, सुनिएगा सुनिएगा। यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या? कंट्राडिक्ट ईच अदर। इसका मतलब बताइए क्या होता है? मतलब एक सही बोल रहा हो और एक, इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, साथ में ना एक सही बोल रहा है तो बी साथ में प्लस, कहानी खत्म। अब की बार बी सही। अच्छा ये बताइए, ये जो इंटरसेक्शन है ये तो इंडिपेंडेंट है, झूठ बोलना। यहाँ पे क्या लिखिएगा? पी ए और यहाँ पी बी डैश। चलिए इधर बताइए, बोलिए पी ए कितना है? 75/100 अगुना 20 बटा प्लस 25 गुना 80 बटा, चलिए लिख लीजिए। हल्के में मत लीजिएगा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन को, ठीक है? मतलब मार्कशीट पे एक बार अगर 90 चमक गया ना तो मेरा भी मेहनत सफल हो जाएगा। एक आध महीना का खेल है, मन पे कंट्रोल रखिए। 1 महीना का खेल बचा हुआ है। मन बार बार कुछ भी बोलता है, अपने काम को कीजिए। 90 एक बार चमक गया, फिर आगे अपना करते रहिएगा जो करना है। अब मेरे 89 आएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, 90 आना चाहिए। इसीलिए थोड़ा फोकस कीजिए किसके ऊपर, और सब कुछ है। अब तो मान लीजिए नहीं भी है तो अपना रहिए रूम पे, हर कुछ है, यूट्यूब पे है, ऐप पे है, नहीं तो व्हाट्सअप कीजिए, सब वीडियो अवेलेबल। जैसे आपको मान लीजिए किसी को रिवीजन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वीडियो देखिए। वैसे हम ये सब खत्म करने के बाद वन शॉट भी शुरू करेंगे, लेकिन ये सब बचा हुआ था ना, इधर बहुत कुछ हो गया। डिटर्मिनेंट भी आपका हो गया, मैट्रिसेस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, लगभग सब कुछ तो हो ही अच्छे से हो गया मिला जुला के। मतलब प्रोबेबिलिटी अब मिला जुला के एक चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए ना, टोटल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आप सब कुछ सीख चुके हैं। बस वही नहीं सिखाए हैं, उसको भी किसी एक क्लास में सिखा देंगे। क्या चीज हो गया? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है। कंट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब होता है एक सही बोले और एक, अब की बार ए सही बोला, अब की बार बी सही बोला, तो कंट्राडिक्ट हो गया।
अब ऐसा नहीं कि दोनों झूठ बोले, ऐसा नहीं होगा, उसको कंट्राडिक्ट नहीं बोलते। रुक गया, अब भी सोच रहा है कि अब बहुत हुआ, वैसे अभी भी चलेगा। आज के क्लास में हम 2 क्वेश्चन बताए हैं, शायद दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में चमक सकता है। देखिए एक लास्ट ये बता देते हैं, उसके बाद अब टेस्ट का तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग। देखिए गिवन क्या क्या है ये बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना, एक बात और बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बराबर कितना। इसकी मदद से आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, निकाल के देखते हैं, सुनिएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा ऐसा क्यों सोचे सर आप, यहाँ प्रूव करना है कि ए और बी क्या है, तो इंडिपेंडेंट वाला में इंटरसेक्शन में गुना होता है, इंटरसेक्शन में गुना होता है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस बोलिए, अच्छा ए यूनियन बी कितना है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, चलिए बताइए कितना आया। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, इसको उधर भेज दें, यहाँ क्या चमकेगा, 1/4, 1/3, 4, 3, 2 का एलसीएम क्या होगा जी, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 6 कितना आ गया 1/12, क्या निकला ये, निकल गया। अच्छा सुनिए, अब एक काम कीजिए आप, अब एक काम कीजिए, आपने पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया है। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी अगर ये इंडिपेंडेंट है तो पी ए गुना पी बी के बराबर होना चाहिए। तो पी ए कितना है 1/4 अगुना, देखिए कितना आया, ये और ये बराबर है, मतलब आपने इंटरसेक्शन निकाल लिया और फिर से गुना करके देखा कहीं बराबर, अगर ये बराबर नहीं रहता तो हम बोलते ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो लिखेंगे सो ए एंड बी आर कैसा, एक तरीका तो ये है प्रूव करने का, एक तरीका ये है प्रूव करने का, ठीक है, और लिख लीजिएगा बाद में, ये तरीका है। अब एक काम कीजिए आप, हम यहां से मिटा रहे हैं। अब देखिए हम एक और तरीका आपको बता रहे हैं, आप निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलिए क्या होगा, कोई बोलेगा क्यों सर ए बाई बी क्यों निकाले, बी बाई ए क्यों नहीं निकाले, आप दोनों में से कोई निकालिए, ए बाई बी निकालिए या निकालिए, निकालिए निकालिए, क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे में बोलिए पी ए इंटरसेक्शन बी आप कितना निकाले हैं 1/12, और पी बी का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3, देखिए तो आ गया। 1/4 किसका प्रोबेबिलिटी आया, ए का, अगर बी हो चुका है तो आप गौर से देखिए कहाँ गया जी, ये देखिए पी ए का प्रोबेबिलिटी कितना है, अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या वो सुन लीजिए, ज्यादा अच्छा मेथड हमको लगता है, आप लोगों को क्या लगता है देख लीजिए। ये हो गया यहाँ तक। अब सुनिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर कितना,
देखिए यहां भी ए का प्रोबेबिलिटी है और यहां भी, इसमें बी हो चुका है। अरे बी होने के बाद भी ए के सेहत पे कोई फर्क, तो हम बोलेंगे अगर ये बराबर है देन ए एंड बी आर कैसा इवेंट, अच्छा सर मान लेते हैं हम ये प्रूव नहीं करते, हम ये वाला प्रूव कर देते तो अब क्या होता, ये किसके बराबर होता, याद रखिएगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यही पूछ देगा, ये दोनों बराबर दे देगा, बोलेगा बताइए कैसा इवेंट है, तो समझ जाइएगा इंडिपेंडेंट इवेंट है। कल संडे को टेस्ट का तैयारी कीजिए, कल भी जो बचा हुआ है उसको करवा देंगे हम, नहीं कल के क्लास के बाद परसों संडे का टेस्ट का तैयारी कीजिए।